आज हम लोग बात करेंगे कि जो पाई डे होता है वो 14 मार्च को सेलिब्रेट क्यों किया जाता है, यानी कि 22 जुलाई को क्यों नहीं किया जाता या फिर किसी और दिन क्यों नहीं किया जाता। और हम बात करेंगे कि सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था कि 14 मार्च को ही पाई डे को सेलिब्रेट किया जाएगा। व्हाई इज पाई सेलिब्रेटेड ऑन 14 मार्च या मार्च 14, यानी कि पाई को सेलिब्रेट 14 मार्च को क्यों किया जाता है। देखो, पाई को सबसे पहले सेलिब्रेट किया गया था यूएस के अंदर, और आपको पता है कि यूएस के अंदर जो डेट लिखते हैं उस तरीके से लिखते हैं मार्च 14। क्या लिखते हैं? मार्च 14, फिर पीछे ईयर लगा देते हैं जो भी होती है, 2010 2020 जो भी लगानी है। अब ध्यान से आप एक चीज देखना कि मैं इसका जवाब दे रहा हूं कि 14 मार्च को ही क्यों मनाते हैं, 2 जुलाई को क्यों नहीं मनाते, 10 अगस्त को क्यों नहीं मनाते। तो एक्चुअल में क्या है, देखो, मार्च जो होता है, मार्च होता है हमारा थर्ड मंथ, ईयर का मार्च क्या होता है, थर्ड मंथ। तो 3.14 आपको कुछ लिंक मिल गया होगा। देखो, पाई की वैल्यू भी क्या थी, 3.14। तो ऐसा बताया गया, एक साइंटिस्ट है, अभी मैं बताऊंगा उनके बारे में, उन्होंने ये बोला कि जो पाई की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 3.14। तो उन्होंने रिलेट किया कि जो 3 है वो तो आपको बता रहा है मंथ, जो 3 है वो आपको बता रहा है मंथ, और जो 14 है वो आपको बता रहा है डेट। क्या बता रहा है? डेट। तो इस तरीके से 3.14 को नाम दे दिया मार्च 14। क्या नाम दे दिया? मार्च 14। तो आपको ये पहले क्लियर हो गया कि पाई 14 मार्च, पाई डे जो 14 मार्च को क्यों सेलिब्रेट होता है, क्योंकि ऐसा मनाया था 3.14 यानी मार्च 14। बिल्कुल क्लियर है। अब आगे बात कर लेते हैं कि पाई डे, द अर्लीस्ट नोन पाई डे वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय फिजिसिस्ट लैरी सॉ। अभी मैंने आपको बताया है कि जो पाई डे है वो सेलिब्रेट एक साइंटिस्ट ने किया था सबसे पहले, तो उनका यहाँ पर नाम है लैरी सॉ। इन्होंने 1988 में सैन फ्रांसिस्को जगह का नाम है, सैन फ्रांसिस्को में एक्सप्लोरेटोरियम एक म्यूजियम है। एक्सप्लोरेटोरियम क्या है? एक म्यूजियम है, वहां पर सेलिब्रेट किया था। तो जब उस म्यूजियम के अंदर 1988 में पहली बार पाई डे को सेलिब्रेट किया गया था, और जो ये रिलेशन अभी मैंने बताया 3.14 वाला, वो इन्होंने ही बताया था, लैरी सॉ ने। ठीक है, तो इस म्यूजियम में सेलिब्रेट किया गया। तो पाई डे वाज सेलिब्रेटेड दैट सेम ईयर एट द म्यूजियम टू ऑनर ओपेनहाइमर्स मेमोरी। ऐसा बताया जाता है, ये मैंने गूगल से निकाला है कि जो पाई डे है वो सेलिब्रेट किया गया था उस म्यूजियम में ओपेनहाइमर्स की मेमोरी में। ओपेनहाइमर्स का नाम यहाँ पर इसलिए आ रहा है क्योंकि जो ये म्यूजियम है ना, एक्सप्लोरेटोरियम, जो एक्सप्लोरेटोरियम म्यूजियम है, इसके जो फाउंडर या डायरेक्टर कह लो ओपेनहाइमर ही थे। ठीक है, तो एक्सप्लोरेटोरियम के जो फाउंडर थे, डायरेक्टर थे, ओपेनहाइमर थे। तो इसीलिए एक्सप्लोरेटोरियम की जब बात आ रही है तो ओपेनहाइमर के बारे में बात हो रही है। तो सबसे पहले जो पाई डे था वो सेलिब्रेट किया गया था एक्सप्लोरेटोरियम के अंदर, जो कि एक म्यूजियम है। क्लियर है? और कब किया गया था, याद रखना, 1988 में। किसने किया था? फिजिसिस्ट लैरी सॉ ने। लेकिन अब 1988 में इन्होंने सेलिब्रेट तो कर लिया, लेकिन उस टाइम तक पाई डे 14 मार्च को सेलिब्रेट नहीं होता था हर जगह। आफ्टर 20-22 ईयर्स, यानी कुछ सालों के बाद, 20-22 साल के बाद, जैसे कि पहले आप इनका फोटो देख लो। देखो, ये है अपन के, जो अभी मैंने साइंटिस्ट का नाम जो आपको बताया था, क्या नाम है इनका? लैरी सॉ। जो लैरी सॉ है वो ये साइंटिस्ट है। ठीक है, तो इन्होंने ही, लैरी सॉ ने ही क्या किया था, लैरी सॉ ने ही सबसे पहले उस म्यूजियम के अंदर क्या किया था, इसको सेलिब्रेट किया था। उसके बाद जो ये म्यूजियम की बात हो रही है वो आपका ये वाला म्यूजियम है। ठीक है, एक्सप्लोरेटोरियम, ये जो म्यूजियम है इसके अंदर सबसे पहले पाई डे को सेलिब्रेट किया गया था। अब उसके बाद बात आती है कि भाई इसको रिकॉग्नाइजेशन कब मिला पाई डे को। तो पाई डे बिकम नेशनली रिकॉग्नाइज्ड इन द यूएस डेकेड्स लेटर। जैसे कि मैंने भी आपको बताया, काफी सालों के बाद, काफी 10-20-22 साल का, क्योंकि 1988 में सबसे पहले उस म्यूजियम में सेलिब्रेट किया था पाई डे, उसके 20-22 साल बाद जाके यूएस के अंदर रिकॉग्नाइज किया गया और एक रेजोल्यूशन पास हुआ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑन 12 मार्च 2009, यानी 12 मार्च 2009 को एक रेजोल्यूशन पास हुआ जिसमें बताया गया कि 14 मार्च को यूएस के अंदर नेशनल पाई डे मनाया जाएगा। ठीक है,